बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव। एट द एंड ऑफ दिस सेशन लर्नर विल बी एबल टू define the digestive system and list its function, identify the various organ of digestive system, describe the anatomy and physiology of digestive organ, discuss the role of accessory organ in digestion, discuss digestion of food within mouth, stomach, small intestine and large intestine. Discuss the absorption of nutrient in the digestive system. Discuss the process of defecation. सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या? जो फूड्स हम इनटेक करते हैं इनका डाइजेशन करवाना और इनका एब्जॉर्प्शन करवाना, इस सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, द टू ग्रुप ऑफ ऑर्गन कंपोज द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में टू ग्रुप ऑर्गन मुश्तमिल होते हैं। फर्स्ट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल। नंबर 1 पे है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, यानी इसका अनदर नाम है एलिमेंट्री कैनाल। सेकंड द एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन या एसेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम। Gastrointestinal tract or alimentary canal. The gastrointestinal tract or alimentary canal is a continuous tube that extends from the mouth to the anus. GI tract या alimentary canal एक ट्यूब है जो कि स्टार्ट होते हैं माउथ से और इसका एंड जो होता है एनस तक। Organ of the gastrointestinal tract include mouth, most of pharynx, esophagus, stomach, small intestine and large intestine. Gastrointestinal tract में जो organ involve है इसमें है माउथ, pharynx का पार्ट्स आते हैं इसमें, esophagus आते हैं और स्टमक आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन आते हैं, दिन लार्ज इंटेस्टाइन आते हैं, दिन सबसे लास्ट में जो है एनस आते हैं। द लेंथ ऑफ जीआई ट्रैक्ट टेकिंग फ्रॉम द कैडवर इज़ अबाउट 9 मीटर 30 फीट। जीआई का जो लेंथ है ये कितना है? 9 मीटर 30 फीट्स है। ये पॉइंट याद रखना है कि जीआई का लेंथ कितना है? 9 फीट 30 फीट्स एंड 9 मीटर। कैडवर के मुताबिक ये लिया गया है डीप बॉडीज़ के स्टडी करते हैं लर्निंग पर्पस के लिए। इनके मुताबिक इसका लेंथ 9 मीटर एंड 30 फीट्स है। द एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में है टीथ, टोंग, सलेवरी ग्लैंड, लीवर, गॉलब्लैडर एंड पेंक्रियाज। ये भी याद रखने हैं सीक्वेंस के थ्रू कि मतलब एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है। सबसे पहले आते हैं टीथ, जो फ्रंट पे हमें नज़र आते हैं इसको हम कहते हैं सेंट्रल इंसीजर। देन इसके लेटरल आते हैं लेटरल इंसीजर, फिर आते हैं केनाइन, फिर आते हैं प्रीमोलर। फर्स्ट प्रीमोलर आते हैं, फिर आते हैं सेकंड प्रीमोलर, फिर आते हैं मोलर, फिर आते हैं सेकंड मोलर, फिर आते हैं थर्ड मोलर। थर्ड मोलर का सेकंड नेम है विजडम टीथ। ये द एज ऑफ 17 से लेकर 21 एज के दरमियान ये अपीयर हो जाते हैं। टंग जो है मस्कुलर होते हैं, मस्कुलरिटी इसमें होते हैं और ये हमारे फूड्स को ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। इसमें मिड लाइन ग्रूव्स आते हैं और फंजिफाइम पापुलाई जो मतलब दानेदार नज़र आते हैं और फिलीफॉर्म पापुलाई मतलब जो बिल्कुल स्मूथ नज़र आते हैं। वेलेट पापुलाई जो मतलब बेस ऑफ टंग पे होते हैं। इसमें होते हैं एपिग्लॉटिस होते हैं बेस ऑफ द टंग। पेलेटाइन टॉन्सिल होते हैं जो मतलब सॉफ्ट प्लेट के नियर होते हैं। लिंगुअल टॉन्सिल होते हैं जो बिल्कुल बेस ऑफ द टंग प्रेजेंट होते हैं। इसका फंक्शन होते हैं एज ए इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। देन हार्ट एंड सॉफ्ट प्लेट होता है जो फ्रंट पे है टीथ के, इसको हम हार्ट प्लेट होते हैं। नियर द ओल्वा जो होते हैं उसको हम सॉफ्ट प्लेट कहते हैं। सलेवरी ग्लैंड्स सबसे पहले जो है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो है ये प्रेजेंट है नियर द ईयर। फिर आते हैं सबमेंडिबुलर ग्लैंड। सबमेंडिबुलर ग्लैंड जो है बिलो द मेंडिबल जो बोन है इसके बिलो होते हैं। फिर आते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड जो है बिलो द टंग होते हैं। एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में आते हैं लीवर, गॉलब्लैडर एंड पेंक्रियाज।
ये जो है ना लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होते हैं। लीवर जो है बाइल प्रोड्यूस करते हैं, बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होते हैं, फिर ये आगे ड्यूडेनम में जाते हैं। पेंक्रियाज जो है मुख्तलिफ एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शन, सबसे पहले इंजेशन, देन सिक्रीशन, मिक्सिंग एंड प्रोफल्जन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड डिफिकेशन। Ingestion. This process involves taking food and liquid into the mouth, eating. इंजेशन है कि जो फूड हम इंटेक करते हैं माउथ में या लिक्विड, इस प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं। सिक्रीशन, ईच डे सेल विद इन वॉल ऑफ द GI tract and accessory digestive organ secrete the total about 7 liters of water, acid buffer and enzyme into the lumen anterior parts of the tract. सिक्रेशन क्या है, जो भी मतलब वाटर या एसिड या बफर या एंजाइम जो है वो सिक्रीट होते हैं GI ट्रैक में, इसको हम सिक्रेशन कहते हैं। ये सिक्रेशन माउथ में होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं एंड देन स्टमक में होते हैं। मिक्सिंग एंड प्रोपल्जन, altering contraction and relaxation of smooth muscle within the wall of GI tract, mix food and secrete and propel them toward the anus. मिक्सिंग क्या है, जो फूड हम माउथ में या GI ट्रैक्ट में मिक्स होते हैं इसको हम मिक्सिंग कहते हैं, और जो फूड जो है आगे ट्रांसफ़र होते हैं स्टमक में, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन एक्सक्रीट, जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्सक्रीट आउट होते हैं, इसको हम प्रोफल्जन कहते हैं। The capability of the GI tract to mix and material along its length is called motility. यानी GI tract की जो एबिलिटी है, मिक्सिंग की एबिलिटी है, इसको हम क्या कहते हैं, मोटिलिटी कहते हैं। ये पॉइंट भी याद रखना है। डाइजेशन, मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस ब्रेक डाउन इंजेस्टेड फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। जो भी हमने फूड हमने इंजेस्ट किया ये बड़े मॉलिक्यूल्स में होते हैं, फिर ये कन्वर्ट होते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन जो है 2 टाइप है, मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। सबसे पहले मैकेनिकल डाइजेशन क्या है, द टीथ कट एंड ग्राइंड फूड बिफोर इट्स swallow and then smooth muscle of the stomach and small intestine churn the food. मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होते हैं कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। किसके थ्रू, वो हमारे टीथ जो है इनको कट करवाते हैं, इनको ग्राइंड करवाते हैं, फिर दिन swallow होते हैं, वो आगे जाते हैं स्टमक में। एज अ रिजल्ट फूड मॉलिक्यूल बिकम डिज़ोल्व एंड थ्रोली मिक्स विद द डाइजेस्टिव एंजाइम। और इसके साथ साथ जो भी हमने फूड्स लिए हैं इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम और मुख्तलिफ मॉलिक्यूल जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो है उसमें मिक्स हो जाते हैं और आगे जो है ट्रांसफर। केमिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन में क्या होते हैं, जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोलाइसिस के थ्रू मतलब फर्दर स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड में, प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और किसके थ्रू, हाइड्रोलाइसिस के थ्रू, यानी वाटर की प्रेजेंस के थ्रू ये जो है कन्वर्ट होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। द डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस बाय द सलेवरी ग्लैंड, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो कौन प्रोड्यूस करते हैं, सलेवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं, टंग प्रोड्यूस करते हैं, स्टमक प्रोड्यूस करते हैं, पेंक्रियास प्रोड्यूस करते हैं एंड स्मॉल इंटेस्टाइन कैटलाइज दीज कैटाबोलिक रिएक्शन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है या स्टमक है इनमें क्या होते हैं कि कैटाबोलिक रिएक्शन होते हैं। कैटाबोलिक रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें बड़े मॉलिक्यूल जो है वो छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो मोनोसैकेराइड यानी छोटे मॉलिक्यूल, यानी प्रोटीन जो है किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इसका मतलब ये कन्वर्ट हो चुके हैं यानी अमीनो एसिड्स में, इसको हम कहते हैं। यानी जो बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं इसको हम कहते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन। The few substances in food can be absorbed without chemical digestion. These include vitamin, ions, cholesterol and water. कुछ मॉलिक्यूल जो है विदाउट डाइजेशन वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जैसे कि विटामिन हो गया, आयन हो गया, कोलेस्ट्रॉल और वाटर, ये जो है विदाउट डाइजेशन जो है ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं।
Absorption: the entrance of ingestion and secreted fluid ions and product of digestion into the epithelial cell lining the lumen of GI tract is called absorption. हमारे जो GI ट्रैक्स है इसमें सेल्स होते हैं, एपिथेलियल एक टाइप सेल्स है, ये क्या करवाते हैं, जो भी हमने फ्लूइड, जो भी हमने फूड इनटेक किया वो क्या करवाते हैं, ब्लड में इसकी ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन. The absorption substance pass into the blood or lymph or circulate to the cell through the body. जो एब्जॉर्प्शन होते हैं वो मतलब कुछ जो मॉलिक्यूल्स है वो डायरेक्ट ब्लड में जाते हैं, कुछ जो है वो लिम्फ नोड में जाते हैं, फिर वहाँ में जाते हैं, लिम्फ नोड से फिर वो ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हो जाते हैं. Defecation: waste indigestible substance, bacteria cell slugged from the lining of GI tract and digested material that were not absorbed in their journey through the digested material leave the body through the anus. The process is called defecation. यानी डिफिकेशन का मतलब ये है जो भी इनडाइजेस्टेबल सब्सटेंस है, जो मतलब वेस्ट मटेरियल है वो क्या हो जाते हैं, वो डाइजेस्टेड या एनएस के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं. इसी प्रोसेस को हम डिफिकेशन कहते हैं. द एलिमिनेशन मटेरियल इज फ्रॉम जो भी फीसिस, जो भी एलिमिनेटेड मटेरियल है इसको हम पीसेस कहते हैं.